था कंफ्यूज फैमिली ब्लॉग। तो हम मिठास पे आए हैं जी। तो अदनान भाई हमने सारे बर्तन निकाल ली, शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद ज़िशान शाह बुखारी कंफ्यूज फैमिली ब्लॉगिंग में ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अच्छा। तो जैसे कि आजकल ब्लॉग्स कह रहा है और ब्लॉग्स चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ब्लॉग्स देखते भी हैं और देख भी रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी कोई ब्लॉगिंग शुरू करें और ब्लॉग्स बनाएं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जैसे कि आज हम जा रहे हैं मुल्तान, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। ब्लॉगिंग को इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे अगर आपने हमारे साथ हमें सपोर्ट किया और हमारे साथ जुड़े रहे। और अब हम अपनी गाड़ी में बैठ के मुल्तान की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए जैसे कि हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जैसे ही हम मुल्तान पहुंचेंगे तो वी विल कीप यू अपडेटेड, और जिधर जिधर हम जाएंगे, जो जो हम खाएंगे पिएंगे, सारी चीज़ें आपको उसके बारे में आगाह करेंगे। हमारे साथ रहें और सपोर्ट करें। तो मिलते हैं जी आगे पहुँच कर जी। तो इस वक्त अब हम मुल्तान खैर मोहम्मद वाला रोड पे पहुँच चुके हैं और ये अब आप देखते जाएं। यहाँ से जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज कुछ रश हमें कम लग रहा है। पता नहीं क्या वजह है, ये है कि आज कुछ बचत है ट्रैफिक की। ये एक टोल प्लाजा हमने पहले क्रॉस किया है, अब ये इस वे पे दूसरा टोल प्लाजा आ चुका है। तो मेरी समझ से तो ये बाहर है चीज़ कि भाई एक ही रोड के ऊपर आपने दो दो टोल प्लाजे बनाए हुए हैं। जैसे फिर हम आगे पहुंचते हैं तो फिर आपको बताते हैं और आपको अपडेट करते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए उन्होंने कोई डॉल्स और चेयर्स लगाई हुई हैं। जी अदनान भट्टी, क्या आप अपने बच्चे के लिए लेना चाहेंगे डॉल्स या चेयर? आप सीधे देख, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सीधे तो रात हो जाएगी, अभी ले लें। आगे नहीं जाना, आगे जाना है, चलें जी। इस वक्त अब हम मुल्तान के अंदर पहुंच चुके हैं और ये है जी MDA वाली साइड शायद, और ये नाडला चौक की तरफ हम जा रहे हैं। और ये देखें गाइस, यहाँ पे गाड़ियों की मंडी लगी हुई है। जो लोग अपनी गाड़ियाँ बेचना लेना चाहते हैं वो इधर आए हुए हैं गाड़ियाँ लेकर जी। तो ये जी आप देख सकते हैं सामने, ये रिंद बलोच दूध बादाम बोतल, और ये इस रोड से होते हुए हम अपने सफ़र की तरफ आगे रवां दवां हैं। और ये मेरे ख्याल में कोई इंडोर क्रिकेट नेट लगा हुआ है इधर। तो ये मुल्तान की ट्रैफिक अब आपके सामने है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मुल्तान के अंदर हम आए थे, ये भट्टी साहब ने कोई सुजुकी का बाइक लेना था। तो टाइम हो गया है इस वक्त कोई 5:45। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी जो जिस कंपनी का सुजुकी का हम बाइक लेना चाह रहे हैं तो वो ब्रांच खुली हो ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम आप देखें आपके सामने है व्यू। कैमरे में उसको होल्ड करने में और उसके एंगल में मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि मैंने पहले कभी ये ब्लॉगिंग की नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको काइंडली इग्नोर कर लें। रुके हुए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। मुन्ना गोलगप्पों वाला यहाँ पे सुना है बड़ा फेमस है, तो उसके गोलगप्पे खिलाने हमें आए हैं भट्टी साहब। तो भट्टी साहब से पूछेंगे कि ये गोलगप्पे आपने पहले कभी खाए हैं सर? नहीं, मैं पहली दफा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पहली दफ़ा खा रहे हैं, तो हम भी पहली दफ़ा खाते हैं। जैसे ही गोलगप्पे आते हैं तो आपको बताते हैं जी। स्टे ट्यून्ड फॉर द गोलगप्पास। गोलगप्पे जो है हमारे, वो हम बड़ा वेट कर चुके हैं गोलगप्पे आने का। अब पता नहीं कितनी देर में आते हैं गोलगप्पे। तो मेरे ख्याल में वो भाई बना रहे होंगे, तब तक आप ये व्यू देखें। गाड़ी के शीशों पे बारिश का पानी है। मज़ेदार शक्ल से लग रहे हैं। तो जैसे ही मैं खाता हूँ, इनका फर्स्ट बाइट लेता हूँ तो आपको बताता हूँ कि ये कैसे हैं।
मज़ा नहीं आ रहा है वैसे। भट्टी साहब खा के बताएं कैसे है। कैसे है? नाइस। मज़ेदार मज़ेदार। अब हम जा रहे हैं जहाँ हमें काम था, जहाँ से हमने बाइक परचेज करनी है। आई होप आज जुम्मा है और वो आउटलेट खुली हो उनकी। तो जैसे ही हम उधर पहुँचते हैं तो फिर आपको बताते हैं। और आप जी तो गाइस हम पहुँच चुके हैं और चलते हैं, आप देखते हैं कैसा है बाइक। ये बाइक है जो हम लेना चाह रहे हैं, सुजुकी GD 110। तो इसमें रेड कलर भी है और ब्लैक कलर की भी ऑप्शन मौजूद है। इस सुजुकी KZ मोटर्स में हम मौजूद हैं। अगर हमारा प्लान बनता है तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वाला बाइक परचेज़ करेंगे। इसकी डिटेल्स और वगैरह ये सारी चीज़ें ले ली हैं हमने। उसके बाद एक ये भी सुजुकी का बाइक है, लेकिन ये हमें खास पसंद नहीं आया। जो हमें पसंद आया तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा मूड है कि वो जो सामने नज़र आ रहा है ग्रिलिंग, ये खाने का। तो अगर आप में से किसी ने ट्राई किया है तो हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसा है और ये 2 पर्सन्स के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये जैसे ही हम खाते हैं फिर आपको बताएंगे। तो ये जो इस वक्त मुल्तान के मनाजिर हैं, बिल्कुल साइलेंट चिल माहौल है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आप में से किसी को पता हो ये क्या है तो मुझे भी बताएं काइंडली। हेलो मुल्तान। ये हेलो मुल्तान क्या है? तो इसके बाद अब हम जा रहे हैं के मार्ट की तरफ। और के मार्ट से हमने कुछ बर्तन लेने हैं और कुछ और ग्रोसरी आइटम्स लेने हैं। तो जैसे ही अब हम के मार्ट पहुंचेंगे तो आपको बताते हैं। ये तो के मार्ट हम पहुंच चुके हैं गाइस। के मार्ट हम के मार्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये हम स्टेयर से होते हुए अदनान भट्टी और मैं ऊपर जा रहे हैं। और अदनान भट्टी बड़ा परेशान है तो उसको कोई भी काम नहीं हुआ। ये देखते हैं कि आगे क्या। ये अदनान भाई अब इधर से अपनी मर्जी के बर्तन निकालते हुए जी। तो अदनान भाई, अरे कहना क्या चाहते हो? आपने सारे बर्तन निकाल लिए। ये जी ये हमारी शॉपिंग हुई पड़ी है बर्तनों की। बर्तन आप देख सकते हैं। ये इनमें से अब हम कुछ चीज़ें लेने लगे हैं। जैसे ही वो चीज़ें हमें पसंद आती हैं, अगर आप में से भी कोई के मार्ट में कभी आया और इस तरह के बर्तन लिए हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। शॉपिंग हमारी जी तकरीबन कुछ हो चुकी है, वो आपको दिखाते हैं कि ट्राली के अंदर मौजूद है। ऊपर सिर्फ ये टोकरी आई हुई है मज़ेदार किस्म की, बाकी नीचे बार सारा सामान पड़ा है। भट्टी देख रहा है बुरी चीज़ें। और जैसे ही शॉपिंग कंप्लीट होती है फिर यहाँ से निकलेंगे खाने वगैरह की तरफ। और खाना खा के ही फिर हम इंशाल्लाह ताला घर की तरफ। ये जी अब हमारा बिल होने लगा है सामान का। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गाड़ी के इंतज़ार में है कि गाड़ी कब आती है। ये आपको व्यू दिखा रहे हैं जी के मार्ट के बाद। वाह क्या सीन है। गाड़ी हमारी आ चुकी है। गाड़ी में अब सामान अनलोड करेंगे और निकलेंगे वापस। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोई रात के 8 बज रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। और आगे कोई गाड़ी खड़ी है, वो रास्ता नहीं दे। कितने से नहीं तो हो रहा है पुट्ठी हो तो मेरे पैसे वापस नहीं। जी तो अब हम कैंट की तरफ जा रहे हैं रांझा गोश्त खाने के लिए। वहाँ पे कोई 2 ऐसी जगह है जहाँ पे रांझा गोश्त अवेलेबल है। एक तो है जी HN फूड्स
मशहूर ज़माना। और दूसरा भट्टी साहब कौन सा नया होटल खुला है यहाँ पे? वो कोई डेरा कौन सा है? नहीं, वो है अपना, उनके साथ ही कोई बना हुआ है, वो भी बनाते हैं। तो अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस है रांझा गोश्त पहले खाया हुआ तो हमें काइंडली ज़रूर शेयर करें, ताकि हम भी आपके उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम सीधा चलेंगे, जब यूँ वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर आपको वहाँ की लुक दिखाते हैं रांझा गोश्त खाते हुए। जी भट्टी साहब पानी खोलते हुए जी, भट्टी साहब से पूछते हैं, जी भट्टी साहब आपने जंडा वाली वाला चिकन क्यों, रांझा गोश्त क्यों नहीं खाया? महंगा बड़ा था। कितने का था? 5,000। पैसा ही पैसा हो गया। 5,000 का था। अच्छा चलो जी, वो इनके बकौल जी वो 5,000 का था। आप देते नहीं थे। पानी पीते हैं। जब हम ब्लॉगर बनेंगे तो गिलास खाएंगे। गिलास ख़राब था मुझे लग रहा है सर। अभी हमने ऑर्डर किया है जी मटन पीस और साथ कढ़ाई, वो आता है तो फिर आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप भट्टी साहब को देखें ना ज़रा, भट्टी साहब क्या कर रहे हैं। से हम हो चुके हैं जी अंदर शिफ्ट। बाहर बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से नज़र आए बहुत ही शदीद बारिश हो रही है। लोग जो है वो बाहर छुपे खड़े हैं शेड्स के अंदर, और हम आ गए हैं जी अंदर। इस वक्त अंदर मौजूद है और बाहर आप बारिश का देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका है, जिसमें ये है जी कढ़ाई है और ये मटन दम पुख्ता है। तो खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है इनका। इस वक्त हम मौजूद है मुल्तान देसी फूड्स पे। तो देख सकते हैं इस वक्त कितनी शदीद बारिश हो रही है, और ये अपनी डिंकी, बहुत पानी है। खाना बहुत अच्छा था। चिकन कढ़ाई का टेस्ट तो जस्ट एवरेज था, लेकिन जो मटन का देसी पीस था देसी घी में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ। तो हम मिठास पे आए हैं जी, यहाँ से ये देखें जी, केक्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह लेनी थी, तो अभी मौजूद है मिठास के अंदर। ये MDA में है, तो ये देखें गिफ्ट्स के लिए बने हुए हैं। अगर आप में से कोई गिफ्ट्स वगैरह या लेना चाहें, ये मिठास है नियर MD की चौक। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। इंशाल्लाह फिर घर पहुँच के ही मुलाकात होगी, क्योंकि रास्ता है बड़ा सुनसान। रास्ते में हमारी जो मुलाकात है वो मेरे ख्याल में मुश्किल हो गया, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान है और हम बिल्कुल चल सो चल वाले प्रोग्राम पे जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है। तो ये एक चीज़ जो हमने आपको स्पेशल दिखानी थी, जो हमने अपने लिए लिया है रास्ते में खाने के लिए, वो ये है इनका लोटस संडे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है रास्ते में, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत सुनसान रास्ता है, ट्रैफिक नहीं है और बारिश का हिसाब है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है सब, बहुत तेज़ बारिश है। जी तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। बारिश के बाद जो है जी बड़ा अजीब माहौल था, सारा जो निज़ाम था वो दरम बरम हुआ हुआ था। तो एक दफ़ा फिर से आपको बताते हैं कि जो चैनल हमने स्टार्ट किया था कंफ्यूज फैमिली ब्लॉगिंग के नाम से, वो बेसिकली बस एक स्टार्टअप था। उसको देखना था कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या नतीजा निकलता है, और यूट्यूब पे आके हमें क्या उसका एफ़र्ट्स कितनी करनी पड़ती हैं। देखते तो रहते हैं व्लॉग अक्सर व्लॉगर्स के, लेकिन अब खुद से करके देख रहे हैं कि चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपने हमारे व्लॉग्स को लाइक किया, पसंद किया, तो इंशाल्लाह हम आगे भी और व्लॉग और इससे अच्छी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट व्लॉग था हमें बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए ज़िशान शाह बुखारी को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।